हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक की इस सीरीज में अभी तक हम लोग 10 लेसन का जो है पार्ट फर्स्ट तक, उसमें से पार्ट फर्स्ट का आधा तक हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब जो दिल्ली सल्तनत है दोस्तों, सल्तनत काल में हम लोग दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत का 100 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग 100 क्वेश्चन से आगे वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे 101 क्वेश्चन पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो दोस्तों 101 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो 101 नंबर जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वो क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अमीर खुसरो ने जो है कि किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने जो दोस्तों खड़ी बोली भाषा की जो है कि विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला दोस्तों कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण जो है नैसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल के टाइम में किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, सल्तनत काल की दो प्रमुख जो है मुद्राओं का पता लगाइए। ठीक है, कूट के माध्यम से। ठीक है ना, कूट से करें। तो देखिए यहाँ पे जो कूट दे रखा है दोस्तों, ये BCD सब दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसका जो कूट नंबर D है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या कि जीतल। ठीक है, जो सल्तनत काल था दोस्तों, यहाँ का एक जीतल प्रमुख जो मुद्रा था और टंका। ठीक है, दो प्रमुख मुद्राएं थी, जीतल और टंका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। ठीक है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, तुर्कों ने। ठीक है, तुर्क वालों ने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पे पोलो खेल का प्रचलन किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के क्या है कि निर्गत किए हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन ऐसा आदमी है जो दोस्तों अपने मतलब संस्कृत मुद्रा लेख के साथ में चांदी के सिक्के निर्गत कराया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, B नंबर, महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी ने कराया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ देता है, खिलजी होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न जो है सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के जो है कि कोई से मतलब सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इन 4 ऑप्शनों का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, गाजी मल्लिक। ठीक है, गाजी मल्लिक जो था दोस्तों, वो क्या बना, तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। ठीक है, ये क्या था, सेनाध्यक्ष था। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए जवाबित। ठीक है, जवाबित थे। अब जो जवाबित जो है थे दोस्तों, वो कौन थे। ठीक है, तो कोई होंगे जिन्हें जवाबित कहा जाता होगा उस टाइम में। तो जवाबित कौन थे, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, राज्य कानून जो थे दोस्तों, उन्हें क्या बोला जाता था, जवाबित बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत। ठीक है, विजारत का जो है कि चरमोत्कर्ष हुआ। ठीक है, विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, वो क्या है, C नंबर है। ठीक है, तुगलक। ठीक है ना दोस्तों, तुगलकों का क्या हुआ दोस्तों, विजारत का जो है कि चरमोत्कर्ष हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दोस्तों, कथन A और जो है कि कथन और कारण वाला दिया है। ठीक है, कह रहा है कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अध्ययन। ठीक है, दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। ठीक है, वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में जो है कि करना चाहता था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा आपका C नंबर। मतलब A सही है किंतु R गलत है। ठीक है ना, ये क्या है, इसमें जो A नंबर कथन है, ये जो कथन बोल रखा है, ये कथन सही है, बट ये कथन जो है ना दोस्तों, ये एकदम गलत है। ठीक है ना, इसे पढ़ो ही मत, माइंड में गूंजने लगेगा। ठीक है, तो गलत चीज़ों को पढ़ना नहीं चाहिए दोस्तों। गलत चीज़ें पढ़ोगे तो वो कहीं कहीं आपको कन्फ्यूजन में डाल देगा। ठीक है, तो गलत चीज़ें नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब कूट के माध्यम से या सुमेलित करने, जैसे कि जानते हैं आप लोग, कूट के माध्यम से किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेखक और पुस्तक दे दिया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, मैं बता देता हूँ यहाँ मैच करके। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो क्या है, जियाउद्दीन बर्नी है। जियाउद्दीन बर्नी ने जो है तारीखे क्या है, तारीख फिरदौसी क्या, फिरोजशाही, सॉरी क्या है, फिरोजशाही। ठीक है, तारीख फिरोजशाही इन्होंने लिखा है। और हसन निज़ामी जो है, ये दोस्तों यहाँ पे ये ताजुल मासिर लिखे हैं। और मिनहास उस जो सिराज है, मिनहास उस सिराज जो हैं, इन्होंने दोस्तों जो है कि तबकात ए नासिरी लिखा है। और याहिबा बिन अहमद जो है कि सरहिंदी। ठीक है, इन्होंने तारीख ए क्या लिखा है, तारीख मुबारक शाही लिखा है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा नाम है, बट आप लोग याद कर लीजिएगा इसे। ठीक है,
और ये 5वां नंबर जो दे रखा है ये दोस्तों बिना फालतू दे रखा है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है ना, गलती से टाइपिंग हो जाता है ये सब, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है तौल के सबसे छोटी इकाई क्या थी, ठीक है, इकाई कौन है। अब इसमें से जो तौल की सबसे छोटी इकाई थी मतलब सल्तनत काल के अनुसार, यहाँ जो भी पूछ रहा क्वेश्चन है यहाँ सल्तनत काल के अनुसार पूछ रहा है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना आपको कि तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, रति, ठीक है, रतिका या जो है कि संस्कृत, मतलब क्या है रतिका, जो संस्कृत उनसे रतिका कहा जाता था, ठीक है ना, रति। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन का है दोस्तों, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, ठीक है। अमीर खुसरो जो थे दोस्तों वो किसके दरबार में रहते थे, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन कवि रहते थे दोस्तों, तो अमीर खुसरो रहते थे। ओके, ध्यान रखना है। चलिए आगे कह रहा है कि दोस्तों किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का जो है कि विस्तृत विवरण किया है, तो कौन इसमें से है दोस्तों जिन्होंने क्या किया, डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है दोस्तों सल्तनत काल में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता। ओके, इब्न बतूता जो था दोस्तों इसने क्या किया, डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है, ठीक है ना, उस समय प्रचलित था डाक व्यवस्था, तो उसका इन्होंने पूरा एकदम दबा के एकदम विस्तृत वर्णन किया हुआ है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि तैमूर लंग, अब जो तैमूर लंग था, ठीक है, जो आक्रमण किया था अपने भारत पर, अब कह रहा है कि लंग ने किस वर्ष आक्रमण किया था। अब आक्रमण तो किया था बट किस वर्ष किया था। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बी नंबर 1398, ठीक है, 1338 ईस्वी में किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना, किसके थी पर दोस्तों, किसके मरने पर, मोहम्मद बिन तुगलक के मरने पर ये बात किसने बोला था, बदायूनी ने ये बात बोला था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, ठीक है, कौन सा बलबन था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन इनका पूरा नाम था। ओके, जिन्हें हम लोग सिंपल बलबन बोला करते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बोला, कौन सा सुल्तान, ठीक है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं की उलेमाओं ने विरोध किया, किंतु उलेमाओं ने विरोध कर दिया। और इसमें से कौन सा शासक है जिसने क्या नया धर्म चलाना चाहा और उलेमाओं ने उसमें क्या कर दिया, विरोध कर दिया। इसका जो राइट आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, ठीक है। तो दिल्ली में कौन सा ऐसा ऐतिहासिक स्मारक है जो भारतीय एवं फारसी वास्तुकला शैली का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, जिसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर, लोधी का मकबरा, ठीक है, लोधी का सॉरी हुमायूं का मकबरा, क्या यार, हुमायूं का मकबरा, ठीक है ना, लोधी का मकबरा नहीं, हुमायूं का मकबरा तो लोधी का मकबरा नहीं, हुमायूं का मकबरा, ठीक है ना। ये क्या है, एक मतलब भारतीय और फारसी वास्तुकला का जो है कि पूरा उदाहरण है, ये एकदम बहुत बढ़िया। अब कह रहा दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणे के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग, ठीक है, दीवान ए खैरात, ठीक है, दीवान ए खैरात दान का विभाग जो होता था, ठीक है, उसकी स्थापना की। तो अब इसमें से कौन था दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी नंबर, फिरोज तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक दोनों ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का जो है कि सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। तो इसमें से कौन सा ऐसा मतलब वाद्य है, गान वाद्य है जो हिंदी और मुस्लिम दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, ठीक है, सितारा, ठीक है दोस्तों, सितारा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों, नई फारसी काव्य शैली एकब ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, ठीक है दोस्तों। तो इसके जन्मदाता कौन थे, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डी नंबर, अमीर खुसरो, ठीक है दोस्तों, अमीर खुसरो इसके जन्मदाता थे। इसके एकब ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी, ठीक है, नई फारसी काव्य शैली थी ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों कि अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका जो मुख्य कारण था दोस्तों वो क्या था,
बी नंबर, ठीक है, कि एक मिनट, ठीक है दोस्तों, बी नंबर क्या था दोस्तों, मंगोल आक्रमण का भय, ठीक है दोस्तों, मंगोल आक्रमण का भय जो था इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसी कारण जो है कि वो लोग अपना क्या नहीं कर सके, गुलाम वंश के शासक जो थे भारत के अपनी राज्य का जो है कि विस्तार नहीं कर पाए। ओके, भारत में अपनी राज्य का विस्तार नहीं कर पाए थे। आगे देखिए, आगे बोल रहा क्या, निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी मतलब द्वितीय सिकंदर जो थे, ठीक है, की उपाधि धारण की थी। द्वितीय सिकंदर की उपाधि या फिर सिकंदर सानी की उपाधि धारण किसने किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है दोस्तों, जो है सिक्कों पर खलीफा का नवाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था, ठीक है। खलीफा का नवाब किसने खुदवाया था सिक्कों पर? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ओके, फिरोज शाह तुगलक जो था वो क्या खुदवाया था दोस्तों, अपने वो सिक्कों पर खलीफा का नायब, ठीक है, खलीफा का नायब जो है कि उसने अपने सिक्कों पर खुदवाया था। प्रथम ऐसा सुल्तान था, भारत का प्रथम ऐसा सुल्तान जो ये भारत खुदवाया था। ओके, अब देखिए आगे क्या बोल रहा कि सैयद उस सलातीन, ठीक है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? अब सैयद उल जो है कि उस सलातीन की जो उपाधि धारण किया था वो कौन था? इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ओके, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है कुरान ख्वा, ठीक है, कुरान ख्वा जो है कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा, क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है कुरान ख्वाग भी कहा जाता है या फिर कुरान को पढ़ने वाला, उसका मतलब होता है कुरान ख्वाग मतलब होता है कुरान को पढ़ने वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों, किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने जो है कि हातिम ताई सेकेंड की संज्ञा दी? ठीक है, किस मतलब सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई सेकेंड की संज्ञा दी थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया? जो 2.5 दिन का झोपड़ा है दोस्तों, इसका निर्माण सिंपली अगर जानते होंगे उसका निर्माण किसने कराया, ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कराया था, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया हुआ था। ओके, जो कहाँ पे है, अजमेर में है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। चलिए आगे बोला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, अपने को ईश्वर का जो है कि अभिशाप कहता है? ठीक है, तो इसमें से कौन ऐसा मतलब शासक था दोस्तों जो अपने आप को क्या कहता था कि ईश्वर का अभिशाप कहता था कि मैं ईश्वर का अभिशाप हूँ? ऐसा कौन कहता था? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, चंगेज खां। जो चंगेज खां जो था दोस्तों वो क्या कहता था, अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंशूर मतलब स्वीकृति पत्र जो कि जैसे कि मानाभिषेक, ठीक है, पत्र प्रदान किया था? ठीक है, मंशूर उसे बोला जाता है। मंशूर मतलब क्या होता है, मतलब स्वीकृति पत्र, आप समझ सकते हैं, मतलब कोई बात के लिए स्वीकृत कर रहा है तो वो स्वीकृति पत्र बोला जाता है। ठीक है, तो प्रदान किया था। ठीक है, बगदाद के खलीफा ने किसे प्रदान किया था? तो इसमें से जो राइट, ये जो भी दिख रहा है दोस्तों, इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर। ओके, क्या, इल्तुतमिश को, किसको, इल्तुतमिश को उन्होंने प्रदान किया था, बगदाद का खलीफा ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के जो है कि आर्थिक महत्व को समझा? दोआब के जो है आर्थिक महत्व को समझा, ऐसा कौन था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है दिल्ली की राजगद्दी पर जो कि अफगान शासकों के शासक का जो कि निम्नलिखित कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ठीक है, तो अफगान के जो शासक थे दोस्तों वो क्या हुआ कि दिल्ली के राजगद्दी पर बैठे तो उनका जो सही जो क्या था कि मतलब किसके बाद कौन बैठा, ये जो क्रम होता है ना, तो वो क्रम पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन बैठा, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, ऐसे बताना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह और उसके बाद इब्राहिम लोदी। ठीक है, पहले कौन, बहलोल लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर
इब्राहिम लोदी। ओके, ध्यान रखना, 2 लोदी बाद में, 2 लोदी दोनों साइड, और ये बीच में सिकंदर शाह। ठीक है, बस इससे जो है कि आप लोग मतलब दिमाग थोड़ा सा लगाएं तो याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दिल्ली सल्तनत के जो है कि तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था। जो दिल्ली सल्तनत का जो तुगलक राजवंश था दोस्तों, तुगलक वंश था, उसका जो अंतिम शासक था वो कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर, नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है ना, नासिरुद्दीन महमूद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मध्यकालीन भारत जो है कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर। ओके, डी नंबर कौन, डी नंबर हो जाएगा दोस्तों क्या, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग जो कि दीवाने क्या है बदगान स्थापित किया। ठीक है, तो ये बात एकदम सही बात है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कथन वाला आ गया। ठीक है, तो इस कथन वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। करा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक जो है जो है कि स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। ठीक है, उस समय दिल्ली एक प्रकार से प्लेग से जो है कि बर्बाद हो गई। ठीक है, हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो इसमें से अब ये दोनों कथन के बारे में थोड़ा सा रिलेशन बताना है। ठीक है, तो ये रिलेशन लगभग हमेशा एक ही रहते हैं जो नीचे दे रहे हैं ऑप्शन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए नंबर। मतलब क्या है कि ए जो क्या है दोस्तों, ये ए नंबर जो कथन है दोस्तों। ठीक है, जो ए नंबर कथन बोला है ये कथन तो सही है। ठीक है, ये कथन क्या है, सही है, और इस कथन का जो है कि ये पुष्टि कर देता है। ठीक है ना, ये इस कथन का ये व्याख्या करता है। समझ में आया ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्या कि आप देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने जो है सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। ऊपर हम लोग पढ़े थे अभी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर, सॉरी दोस्तों फिर क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट, फिर स्टार्टिंग से 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग। हाँ चलिए यहाँ पे है। ठीक है ना, चलिए यहाँ देखते हैं। कह रहा चंगेज खां के अधीन मंगोलों ठीक है, मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। जो चंगेज खां के अधीन जो है मंगोल के मंगोल जो थे, मंगोल के शासक जो थे, मंगोल के शासक वगैरह जो थे, वो लोग जो है कि किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी नंबर। ओके, क्या, इल्तुतमिश के टाइम में। ओके, इल्तुतमिश के टाइम में इन लोगों ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे मिलान करने के लिए क्या बोल रहा है, युग्मों को कौन सा सही रूप है। अब इसमें से कौन सा सही है बस वो बताना, मतलब 3 इसमें गलत है, 1 ही सही है। तो ऊपर हम लोग पढ़े थे। ठीक है, वो चीज़ मतलब जो बुक्स और राइटर वाले थे उसी तरह का ये भी है। ठीक है, तो इसमें से इसका याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा क्या, दीवाने बदगान। ये तुगलक का है। ठीक है, तुगलक वंश से तुगलक से समझिए क्या है, तुगलक से संबंधित है। ठीक है ना, क्या है, दीवान ए बदगान। ठीक है, ये तुगलक से संबंधित है। ओके, चलिए आगे कह रहा है सल्तनत काल में जो कि फवाजिल का अर्थ था। ठीक है, सल्तनत काल में जो फवाजिल का अर्थ था दोस्तों वो क्या था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी नंबर हो जाएगा, क्या, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। ठीक है ना, तो उस राशि को क्या बोला जाता था दोस्तों, फवाजिल बोला जाता था। ठीक है ना, फवाजिल बोला जाता था। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का जो है कि निर्माण कराया। ठीक है ना, करने के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन था। ठीक है, मतलब क्या किया उन्होंने, बहुत सारे नहर खुदवाए। ठीक है, बहुत सारे नहर खुदवाए थे। अब ऐसा कौन शासक था जो बहुत सारा नहर खुदवाया था। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक। ओके, इन्हीं को तुगलक भी कहा जाता था। सिंपल मतलब शॉर्ट में तुगलक इन्हीं को कहा जाता था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे करा प्रारंभ, देखिए यहाँ पर AR दिया, फिर वही वाला कंडीशन। ठीक है, प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान थी। ठीक है, अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो दोनों बातें हैं दोस्तों, अब इससे रिलेशन पूछ रहा है तो देखिए एकदम इससे भी वही रिलेशन है। ठीक है, क्या बोला कि ये पहला जो कथन है ये सही है। ठीक है ना, ये पहला कथन क्या है, सही है, और ये जो दूसरा कथन है ये क्या करता है, हमारे पहले कथन का व्याख्या करता है। ओके, समझ गए आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। तब
आगे कह रहा है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद जो है बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो अपने मतलब शक्ति को क्या किया, समेकित कर लिया, मतलब पूरा एकदम पूरा मिला लिया, चारों तरफ से सब कुछ मिला लिया। उसके बाद से जो है वो कौन सा उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी नंबर हो जाएगा। क्या, जिल्ल ए इलाही। क्या, जिल्ल ए इलाही का उसने क्या किया था, दीन इलाही का नहीं, यहाँ पर दीन इलाही भी देख रहे होंगे, तो दीन इलाही का नहीं, जिल्ल ए इलाही याद रखिएगा। कौन, तो जो क्या थे, बलबन जो थे। ठीक है, बलबन ने क्या किया दोस्तों कि मतलब पूरा मतलब क्या किया, जब जीत लिया थोड़ा सा अगल बगल का जो साम्राज्य जब जीत लिया पूरा, उन्होंने पूरा फैला दिया, पूरा मतलब मिला लिया एक में सब कुछ, मतलब पूरा और जितना था अगल बगल का सब कुछ मिला लिया उन्होंने। उसके बाद से जिल्ल ए इलाही की उपाधि धारण किया। ठीक है, भव्य उपाधि ये मानी जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी उपाधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्या, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा जो कि सुल्तानगढ़ी, ठीक है, सुल्तानगढ़ी जो दिल्ली में है, का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव प्राप्त किया। ठीक है ना, तो मकबरा का निर्माण वाली जो शैली होती है उसके मतलब जन्मदाता भी कौन माना जाता है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे कि जो नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है वो कहाँ पे है, दिल्ली का जो है सुल्तानगढ़ी में है, दिल्ली में सुल्तानगढ़ी में है। ठीक है, और इस मतलब इस मकबरा निर्माण का जो शैली था उसका जन्मदाता कौन था दोस्तों, तो ऐसे भी इसका याद कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी नंबर, इल्तुतमिश ने करवाया था। ओके, इल्तुतमिश ने करवाया था, और इल्तुतमिश को ही क्या बोला जाता था कि मतलब मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया क्या है, अतारकीन का दरवाज़ा जो कि अकबर की जो है कि बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना। ठीक है, बना स्थित है, ये वो कहाँ पे है। ठीक है, तो इल्तुतमिश द्वारा जो बनवाया गया है अतारकीन का दरवाज़ा है वो क्या है दोस्तों, बुंदेल जो दरवाज़ा है ना, बुंदेल दरवाजा जो है अकबर का जो बुंदेल दरवाज़ा है उसका प्रेरणा स्रोत बना। ठीक है ना, वो उसका प्रेरणा स्रोत है। अब ये जो क्या है कि अतारकीन का जो दरवाज़ा है वो कहाँ पे है। ठीक है, वो कहाँ पे, बुलंद दरवाजा जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और ये अतारकीन का जो दरवाजा है वो कहाँ पे है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर। क्या, नागौर जोधपुर में है। कहाँ पे है, नागौर के जोधपुर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 40 तुर्की सदस्य क्या है सरदारों को लेकर तुर्कान ए क्या है चिहलगानी, ठीक है, चिहलगानी या चालीसा दल का जो है कि गठन किया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बी नंबर, इल्तुतमिश ने ऐसा जो है कि इस मतलब दल का गठन किया हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राजदरबार में, ठीक है, बलबन का जो है कि सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था। ठीक है, सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था। अब इसमें से कौन था दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर। क्या, इमामुद्दीन रेहान। ठीक है, इमामुद्दीन रेहान जो था वो क्या था दोस्तों, उसका मतलब दुश्मन था, मतलब प्रतिद्वंदी था, ध्यान रखना है। आगे कह रहा क्या, निम्नलिखित में से किसे चहलगानी या चालीसा दल का जो है कि पूर्णतः सफाया कर दिया। ठीक है, किसने जो है कि पूरा क्या किया, चहलगानी या फिर मतलब चालीसा दल का पूरा इन्होंने सफाया कर दिया। अब कौन थे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए नंबर, बलबन ने। ठीक है, कौन थे, बलबन जी। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोला दोस्तों, कह रहा है किसके राजकाल में जो है कि लखनौती बंगाल की राजधानी, जो लखनौती है बंगाल की राजधानी थी। ठीक है, में जो है कि तुगरील खां का तुगरील खां, ठीक है, तुगरील खां का विद्रोह का दमन हुआ। ठीक है दोस्तों, इतना टेढ़ा नाम इसमें है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक बार और पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बोला, किसके राजकाल में, ठीक है, किसके राजकाल में क्या है, लखनौती जो बंगाल की राजधानी थी में जो है कि तुगरील खां का विरोध का दमन हुआ। ठीक है, विद्रोह हुआ और उसका दमन हुआ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
वो क्या हो जाएगा 47 का बी नंबर। बलबन के जो कि राज दरबार में राजकाल में ये किया गया, राज दरबार में नहीं राज्यकाल में, मतलब उस समय जब बलबन शासन कर रहे थे जब, तब ये उनका जो है कि पूरा समाप्त किया गया। ध्यान रखना को दिया। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि बलबन ने वित्त विभाग या दीवाने क्या है विजारत, ठीक है, से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में जो है कि सैन्य विभाग दीवान ए आजी क्या है आरीज या फिर अर्ज बोलते हैं, दीवाने अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग पूरा समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। वित्त विभाग क्या था दीवाने विजारत, और सैन्य विभाग क्या था दीवाने क्या है आरीज, ठीक है। अब देखिए मतलब इससे अलग, इससे मतलब जो बलबन जो थे वो क्या किए कि दीवाने विजारत जो था, दीवाने विजारत से अलग संस्था एक बनाए, ठीक है, क्या दीवाने अर्ज या फिर दीवाने आजीर, ठीक है। तो जिसका उद्देश्य, अब इसका उद्देश्य क्या था बनाने का, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा सी नंबर, मतलब क्या आंतरिक विद्रोह का दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना, ठीक है ना। इसका उद्देश्य यही था दोनों, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि किसके दरबार में सिजदा, ठीक है, किसके दरबार में सिजदा घुटने पर बैठकर शीश नवाना, ठीक है, एवं पाबोश पाँव जो कि पाँव को चूमना का जो है कि परिपाटी चलाई गई थी। परिपाटी चलाई गई उस समय, मतलब प्रचलन उसका हुआ, मतलब चालू हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा बी नंबर, बलबन के टाइम में, ठीक है ना, बलबन के जो कि राज दरबार में ऐसा शुरू किया गया था। ओके, अब कह रहा बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का जो कि वंशज होने का दावा किया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा क्या क्या है अफर सियाब के जो है कि वंशज होने का इसने दावा किया हुआ था, ठीक है, क्या बना कुलीन साबित करने के लिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है क्या कि वह अत्यंत गंभीर मुद्रा, ठीक है, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था, ठीक है। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था, ठीक है। यह उक्ति किससे संबंधित है? अब यह युक्ति जो है ना ये किससे संबंधित है? तो अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि घुटने के बल बैठने वाला और मतलब पैर को चूमने वाला की जो जहाँ चर्चा चल रहा है, ठीक है, किसका चर्चा चल रहा है, किसके दरबार में ऐसा होता था? तो जिसके दरबार में ऐसा होता था लगभग नहीं यार, पूरा क्या है कि उसी के दरबार में ऐसा होता होगा, ठीक है। तो बलबन के राज दरबार में क्या था, ये बात इस बलबन से संबंधित है। ओके, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है क्या निम्नलिखित में किसने जो है कि कैलूगढ़ी जो कि किलो खरी, ठीक है, किलो खरी के जो कि राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और अपने को जो है उसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तो किसने जो है कि कैलूखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसको अपना राजधानी बना दिया? जिसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा बी नंबर, गयासुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। गयासुद्दीन फिरोज क्या है, सॉरी जलालुद्दीन है, गयासुद्दीन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं, ठीक है ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोला, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटना जो है कि घटनाएं थीं। अब इसमें से कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो घटी हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा क्या डी नंबर, उपरोक्त सभी, मतलब जितने भी ये सभी जो घटनाएं हैं ये क्या था जलालुद्दीन के ही टाइम में घटा हुआ था, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सभी घटनाएं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है दक्षिण, ठीक है, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, ठीक है, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव जो है कि शासक जो है कि रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ, ठीक है। अब देखिए दक्षिण पर जो कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण बोले या फिर देवगिरी के जो यादव शासक थे कौन रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम में हुआ था। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों, राजकीय व्यय के से संबंधित, ठीक है, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए
क्या वकूफ़ या सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या है? जलालुद्दीन फिरोज जो खिलजी थे इनका जो है कि सॉरी जलालुद्दीन नहीं, यहाँ पे अलाउद्दीन है। ठीक है ना, अलाउद्दीन। यार कैसे कैसे किए कि मिलते जुलते नाम है यार इन लोगों के। क्या बोला? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था दोस्तों वो क्या था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सी नंबर, अली क्या है गुर क्या है सॉस्प, गुरसॉस्प, अली गुरसॉस्प। ओके, अली गुरसॉस्प। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के सेना जो है कि सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात जो है कि विजय अभियान के क्रम में जो कि खंभात से किसे जो है कि खरीदा गया? ठीक है, जिसके बाद दक्षिण भारत में विजय का नेतृत्व किया, जिसने बाद में क्या किया? दक्षिण भारत में विजय का नेतृत्व किया। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, मलिक काफूर को जो क्या कर दिया गया दोस्तों? खरीदा गया, और उसने क्या कर दिया दोस्तों? दक्षिण भारत पर विजय का नेतृत्व कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था, क्यों? उसको मतलब जो मलिक काफूर था उसको 1000 दिनारी कहा जाता था, तो ऐसा 1000 दिनारी उसे क्यों कहा जाता दोस्तों? क्या बात थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ए नंबर, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है ना, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी उसे 1000 दिनारी कहा जाता था। ओके, समझ गए? चलिए, अलाउद्दीन ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान जो 1307 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी से 1312 ईस्वी तक किया गया था। ठीक है, इस अभियान में पराजित राज्यों का जो क्रम है, मतलब कौन कौन सा राज्य पराजित हुआ, सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, क्या? देवगिरी, फिर वारंगल, फिर क्या है होयसल, फिर मदुरा। ठीक है, तो ये आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि सॉरी यार, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा। ठीक है, जो कि राय रैयान, ठीक है, राय रैयान राजाओं का राजा, राय रैयान मतलब राजाओं का राजा की उपाधि दी। ठीक है, अब क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने? मतलब कहाँ के शासक को 6 महीने अपने जो है कि राजधानी में रखा। ठीक है, और उसे राय रैयान मतलब राजाओं के राजा की उपाधि दी तथा ठीक है, गुजरात का जो है कि नवसारी जिला जो था गुजरात का, ठीक है, उसके राजा में शामिल करवाया। ठीक है, उससे राज्य में शामिल करवाया। ठीक है ना, उसके राज्य को वो दे दिया। ठीक है ना, उसके राज्य में शामिल करवा दिया। तो ऐसा कौन मतलब किस के लिए ठीक है, किसके मतलब कौन सा ऐसा शासक था? ठीक है, कहाँ का शासक था? तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 160 का ए नंबर हो जाएगा, देवगिरी के शासक रामचंद्र को। ठीक है ना, जो यादव वंश के थे। ठीक है ना, ध्यान रखना है। चलिए, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, कह रहा है कि दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने जो है कि मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? ठीक है, मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो कौन था दोस्तों? दक्षिणी अभियान के क्रम में जो है कि किसने किया था? ठीक है, किसने जो है कि प्रदान किया था उसे हीरा, और वो हीरा क्या कर दिया? सुल्तान को दे दिया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था भेंट में। तो ऐसा कौन था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? 61 का बी नंबर। ओके, प्रताप रुद्रदेव। ठीक है ना, प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया? हीरा उसे प्रदान किया था, वो हीरा वो उसे भेंट में दे दिया। कह रहा है किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है। मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। ठीक है, तो ऐसा कौन था दोस्तों? ये किसका कथन है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा बात बोला करता था। ठीक है ना, वो ये नहीं सोचता था कि ये मतलब इसकी इजाज़त होगी कि नहीं होगी। ठीक है, वो बस वो एकदम हित में, मतलब राज्य के हित में वो बात बोल देता जो बोल देता था। ठीक है, वो ऐसा ही आदेश देता था, वो अपने आप को ऐसा कहता था। ओके, अब कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के
सामान जो है कि विश्व विजय की योजना को त्याग दिया। ठीक है ना। किसके मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो था किसके कहने पर सिकंदर महान के समान, मतलब सिकंदर महान जो थे उनकी तरह विश्व विजय का जो योजना उन्होंने तैयार किया था उसको उन्होंने त्याग दिया था। ठीक है, तो उन्हीं की तरह ये भी त्याग दिया किसके कहने पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर। कौन हो जाएगा? अलाउ क्या है? अलाउल मुल्क के कहने पर ऐसा कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसने चार अध्यादेश, ठीक है, किसने 4 अध्यादेश फॉर ऑर्डिनेंस, क्या है? ऑर्डिनेंस, फॉर ऑर्डिनेंस इंग्लिश में बोलते हैं, जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मध्य निवेश, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंद जारी किया था। ठीक है, 4 अध्यादेश किसने जारी किया था? ये चारों अध्यादेश आपको दिख रहा है, इन चारों अध्यादेश को किसने जारी किया था? इसका जो राइट आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा अध्यादेश चालू किया था। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय, ठीक है, दीवान ए रियासत, ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? तो अभी हम लोग ऊपर इसको पढ़े हैं दोस्तों, तो एकदम इजीली आप लोग जवाब इसका दे सकते हैं। ठीक है, किसने की दोस्तों? तो ए नंबर अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना मतलब इसको चालू किया था। ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय को। ठीक है, आगे बोल रहा क्या? किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग मतलब घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना, ठीक है, एवं हुलिया, ठीक है, एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? ठीक है, तो ये सब कुछ प्रचलन करने वाला कौन था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ये सब प्रचलन किया था। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों किस सुल्तान ने सैनिकों का जो है कि भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? ठीक है, मतलब पहले क्या होता था? भू अनुदान में दिया जाता, मतलब वो जो काम करता था उसके लिए भू अनुदान में दिया जाता था, और धीरे धीरे साम्राज्य से जमीन घटता जाता था और वो मतलब सभी में बढ़ता जाता था। ठीक है, ऐसा होता था, लेकिन किसने जो है क्या कर दिया कि मतलब जो भूमि अनुदान में दिया जाता था उसकी जगह पर मतलब पैसा देना स्टार्ट कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है दोस्तों यक अप्सा, ठीक है, यक अप्सा जो था एक घोड़ा वाला सैनिक, ठीक है, यक अप्सा एक घोड़ा वाला सैनिक और 2 अप्सा मतलब 2 घोड़े वाला सैनिक प्रथा का जो है कि प्रारंभ किया। ये दोनों प्रथा का प्रारंभ किसने किया दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रथा का भी प्रारंभ किया था। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो कि राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो अलाउद्दीन खिलजी के जो है कि राजस्व प्रणाली की सुधार जो है क्या है सुधार में उसके संबंध में उन्होंने एक कथन कहा है, तो वो कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो वो कहा नहीं है, मतलब कथन ये उनके बारे में ये बात बोला जाता है, ये कथन कौन सा सही होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग कूट के माध्यम से जानेंगे कौन कौन सा कथन सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बी नंबर, मतलब पूरा का पूरा ये चारों का चारों जो कथन है दोस्तों ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 सभी का सभी कथन सही है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा कि सराय-ए-अदल, ठीक है, सराय-ए-अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? ठीक है, सराय-ए-अदल किसका बाजार था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। ठीक है, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। ठीक है ना, सराय-ए-अदल किसका बाजार था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का जो कि बाजार था। ठीक है, समझ आया? मार्केट वो लगता था। अब कह रहा है दिल्ली स्थित सीरी का किला, ठीक है, सीरी का किला, सीरी फोर्ट जो बोलते हैं हम लोग, सतून जो कि राजमहल, ठीक है, 1000 खंभों वाला राजमहल, 1000 सतून राजमहल मतलब 1000 खंभों वाला राजमहल का निर्माण का श्रेय किसे है? ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों का निर्माण का जो श्रेय है दोस्तों वो किसको है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को इसका श्रेय दिया जाता है। ओके, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसने जो है रस्म ए मियान, ठीक है, बीच का रास्ता, रस्म ए मियान मतलब बीच का रास्ता एवं तारीख एक एतदाल मतलब सुल्तान का तरीका, ठीक है, सुल्तान का तरीका नाम से जो कि राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी। ठीक है, राजस्व सुधार की ये व्यवहारिक नीति जो है ये मतलब राजस्व सुधार की ये जो व्यवहारिक नीति थी इसको किसने अपनाई थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक ने ऐसे मतलब अपनाया हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पर 173 नंबर, कौन से जो है सुल्तान की मृत्यु जो है कि अफगानपुर, ठीक है,
अफगानपुर या तुगलकाबाद जो बोलते हैं, ठीक है, में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हो गया। ठीक है, तो स्वागत भवन गिरने से किसकी मृत्यु हो गई दोस्तों? तो वो कहाँ पे हुआ? तुगलकाबाद में हुआ या फिर अफगानपुर में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु ऐसे हो गया था जब वो गया, ठीक है, कहीं गया तो वहाँ पर लकड़ी का जो क्या था भवन था वो गिर गया और उसमें दब करके वो मर गया। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों कि नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। अब नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था दोस्तों? तो अभी ऊपर आप लोग पढ़े हैं, उसने क्या किया, नहर के जाल बिछा दिया था। ठीक है, मतलब बहुत सारा नहर उन्होंने खुदवाया। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ही थे इस, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे कर रहा है कि सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जो है कि जौना खां था। ठीक है, तो मतलब जब सुल्तान नहीं बना था तो उस समय जौना खां था, मतलब उपनाम भी बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा, क्या, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो है कि नाम क्या था? जौना खां था, मतलब सुल्तान बनने से पहले था। किसके शासन जो है शासक बनने के उपलक्ष्य में जो है कि अपना उपनाम अबुल क्या है मजाहिद रखा। ठीक है ना। अब कौन सा शासक था दोस्तों? जो क्या हुआ कि जब अपना क्या हुआ कि उसका राज्याभिषेक हुआ, मतलब वो जब शासक बना तो अपना नाम उसने चेंज कर लिया, उपनाम जो है कि अब्दुल मजाहिद खां रखा। ठीक है ना, अब्दुल मजाहिद रखा। तो इसमें से कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, क्या, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या रख लिया नाम अपना? अबुल मजाहिद अपना नाम रख लिए वो। ठीक है, शासक बनने के बाद से। अब यहाँ पे कूट है, मिलान करना है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो इसका चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसे मिला लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ए नंबर, कूट के माध्यम से ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ये हो जाएगा। ओके, और हम लोग मिलान करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? मरूदा। ठीक है, मरूदा माबर जो है क्या है? जलालुद्दीन क्या है? अहसान शाह का है। ठीक है, विजयनगर हरीर एवं बुक्का। ठीक है, वारंगल कन्हैया एंड क्या है? बहमनी हसन गंगू। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया यदि मैं एक स्थान पर जो है कि व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो। ठीक है, दूसरी स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ। ठीक है, तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगता है। ठीक है, यह युक्ति किसकी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने का ये बात है दोस्तों। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक का ये कथन है। ठीक है, किसके राज्यकाल में जो है सादी अमीर किसके राज्यकाल में जो सादी अमीरों का विद्रोह हुआ? ठीक है, सॉरी, सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी जो है कि चरम परिणति। ठीक है, 1347 में जो है कि बहमनी राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो सिंपली आप लोग जो है कि ये ध्यान रख सकते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना हुई तो मतलब किसके राज्यकाल में ये विद्रोह हुआ और बहमनी राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 79 का बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या हुआ दोस्तों कि इनके शासनकाल में सादा अमीरों जो थे उनके थी में विद्रोह हुआ। ठीक है, उनका विद्रोह हुआ और इसकी जो है कि चरम परिणति, मतलब इसका जब मतलब सब कुछ एकदम पूरा अंत जब हुआ तब क्या हुआ दोस्तों? 1347 में बहमनी राज्य का स्थापना हुआ। तो बहमनी राज्य का स्थापना कब हुआ? 1347, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और सादा अमीरों के विद्रोह के समाप्त होने के बाद से हुआ था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई दोस्तों वो कहाँ हुई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए नंबर, थट्टा में। क्या? थट्टा में। ओके, चलिए ये क्या है? थट्टा में। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि क्या है? राजशेखर एवं जो है कि जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? ठीक है, किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया हुआ था, मतलब राज्यों में रहने का पूरा एकदम, मतलब कि हमारे राज्य में एकदम अच्छे से आप रह सकते हैं, एकदम कहीं भी जाएं, कहीं भी कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होता है पूरा हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ऐसा कौन बोल रखा था? किसको? मतलब राजशेखर को और जिन प्रभा सूरी को। ठीक है, कौन सा संरक्षण दिया हुआ था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया हुआ था। ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा कि किस सुल्तान ने, ठीक है, 24 कष्टदायक
करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाया। ठीक है, 24 कष्टदायक कर थे। ठीक है, उन करों को हटा करके एकदम 4 कर लगाया। ठीक है, केवल और केवल 4 कर दिया। ठीक है, मतलब 20 कर को हटा दिया उसने। ठीक है, 20 कर को हटा दिया, उन 20 करों में से जो मतलब कुछ कुछ चीज़ें निकाला और उसको 4 कर बना दिया। ठीक है, तो ऐसा कौन था दोस्तों? वो कौन था? सी नंबर, फिरोज शाह तुगलक था। ओके, फिरोज शाह तुगलक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, और हमारे पास में अब 12 क्वेश्चन और हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो 12 क्वेश्चन और देखना है तो एकदम अच्छे से देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर, ठीक है, समाप्त कर नगद वेतन वाला चालू किए थे वो, और फिर अब ये है स्टार्ट खत्म कर रहा है। स्टार्ट कर वहेज भूमिकर वसूलने का अधिकार दिया। ठीक है, भूमिकर वसूलने का अधिकार दिया, या इतलान या जो है कि धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया। ठीक है, तो ऐसा कौन था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी नंबर। ओके, कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना, फिरोज तुगलक जिसे बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है क्या कि सुल्तान ने अपनी आत्मकथा, ठीक है, फतुहात, ठीक है, फतुहात ए फिरोज शाही लिखी। अब कौन है जो फतुहात ए फिरोज शाही लिखा है? ठीक है, तो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा क्या फिरोज कौन हो जाएगा? फिरोज तुगलक। ठीक है, तो दोस्तों एकदम ये सही है। ठीक है, क्योंकि ये आत्मकथा है, ये अपने नाम पे ही कोई भी लिखता है, तो फिरोज तुगलक हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों? किस सुल्तान ने हासिल सब्र है, सर्व हासिल सर्व या हक ए सर्व जो है सिंचाई कर, ठीक है, सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया। ठीक है, तो इसमें से ये कर कौन लगाया दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर, क्या? फिरोज तुगलक ने ये कर लगाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था दोस्तों? तो दारुल सफ़ा क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा, क्या? एक खैराती अस्पताल है। ठीक है, दारुल सफ़ा क्या है? एक खैराती अस्पताल है। ओके दोस्तों, कह रहा है कि किसने भूमि मापने का पैमाना, ठीक है, गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। ठीक है, तो अब आपको सिकंदरी से आपको लग रहा है सिकंदर लोदी। ठीक है, तो आपको क्या ये ऐसा लग रहा है? एकदम ये सही है दोस्तों, सिकंदर लोदी ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति जो कि बनी है? ठीक है, किसके सिक्कों पर? ठीक है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर क्या बना है कि देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनी है? तो अभी देखिए दोस्तों कि देखिए जैसे कि खान सर जो है कि मुस्लिम है, तो वो जैसे कि कुछ कुछ बातें बोल दे रहे हैं, तो मतलब कंट्रोवर्सी उनके ऊपर चालू हो गया है। ठीक है, मतलब कंट्रोवर्सी चालू हुआ था, अब लगभग इस समय शांत हो गया है। ठीक है, तो वैसे ही क्या था, अब उस समय क्या मतलब सोच सकते हो, उस समय उसने क्या किया, देवी की लक्ष्मी की आकृति करा दी थी, मतलब उस पर छपवा दिया था। तो अब पता नहीं क्या हुआ होगा क्या नहीं। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या करा कि उसने उसके सिक्कों मिला, तो किसके सिक्कों मिला? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए नंबर, मोहम्मद गौरी के सिक्के पर जो है कि लक्ष्मी जी का मिला हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जो जौनपुर राज्य था दोस्तों उसका अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा, क्या? हुसैन शाह। कौन था दोस्तों? हुसैन शाह था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये जो बातें हैं दोस्तों, ये 3 कथन दे रखा है, ये क्या कथन, कौन से कथन सही है, कौन सा क्या है, ये सब कुछ बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, मतलब क्या? 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 जो बातें हैं दोस्तों वो सही है। ठीक है, 1 और 3, वह मोरक्को का यात्री था। ठीक है, वह जो है कि चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए ये 2 बातें सही हैं, बस बीच वाला पढ़ना ही नहीं आपको, ये गलत है उसको पढ़ना ही नहीं यार, पढ़ना ही नहीं। ठीक है, अब क्या बोला दोस्तों, बस 2 ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको इस क्वेश्चन के बाद से ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद से हम लोग देखेंगे मतलब सल्तनत काल में अब दूसरा जो सल्तनत होगा दोस्तों, वो क्या होगा? विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य होंगे। ठीक है, तो उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन कर रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ठीक है, तो कौन ऐसा था दोस्तों जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, फिरोज तुगलक ने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। ठीक है, चंगेज खान का जो कि मूल नाम था। ठीक है, तो चंगेज खान का जो मूल नाम था दोस्तों वो क्या था? तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, क्या? तेमुचीन। ठीक है, तेमुचीन। ओके दोस्तों, तेमुचीन उनका कि
मूल नाम था। ओके, तो ये पूरे क्वेश्चन समाप्त हुए दोस्तों। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स।